नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख से। एक खबर, बड़ी रोचक खबर है। सर्वोच्च न्यायालय तय नहीं करेगा वाले प्रियंका के बयान पर भड़की भाजपा, अवमानना का केस की तैयारी। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ निशाना साधा। अदालत की अवमानना की याचिका दायर करने पर भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्र ने कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने इतने सारे बयान देके अदालत की अवमानना की है। भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर अपने भाई का बचाव करने वाली सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ अब बीजेपी हमलावर हुई है। कौन सच्चा भारतीय है, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करने वाले प्रियंका के बयान पर उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर किए जाने की तैयारी हो रही है। जब ये खबर आई तो मैंने इसके के नीचे देखा तो अब उसमें एक नया पेच फंसता है। एक से जो दिखा मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कौन सच्चा भारतीय है, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा। ये जो बयान प्रियंका गांधी ने दिया था, कारण खासकर अपने भाई के ऊपर जो टिप्पणी हुई उस मामले में, उस पर बीजेपी ने अब प्रियंका को घेरा है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय है तो ऐसी बातें नहीं करेंगे। टिप्पणी भारतीय सेना के खिलाफ नहीं थी, ये फिर मैं बता दूं आपको। टिप्पणी ये थी कि चीन ने भारत की 2000 किलोमीटर तक की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसको सेना का अवमानना समझकर एक भारतीय ने, मतलब एक शहरी ने उत्तर प्रदेश में माना मैंने सेना का अपमानजनक टिप्पणी के मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन्स भेजा। हाई कोर्ट में समन्स रद्द करने के लिए राहुल गांधी की टीम पहुंची। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, लोअर कोर्ट सही है। उसको लेकर जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सच्चे भारतीय होने के नाते आपको ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यानी आप सच्चे भारतीय है तो ऐसी टिप्पणी ना करें, और ऐसी टिप्पणी की तो फिर आप सच्चे भारतीय है क्या। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि न्यायालय नहीं तय करेगा कि कौन सच्चा भारतीय कौन नहीं। लेकिन उसके पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अदालत की पूर्ण रूप से इज्जत करती हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई मेक अ स्टेटमेंट। लेकिन अब जब इसको जुडिशरी का अपमान बनाकर बीजेपी वालों बिल्कुल कमर कस लिए हैं, तो फिर उसको लेकर अब बीजेपी में एक लंबी तैयारी हो रही है। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ निशाना साधा। अदालत की अवमानना याचिका दायर करने पर भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्र ने कहा, उन्होंने मीडिया के सामने इतने सारे बयान देकर अदालत की अवमानना की है, इसलिए हम उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि वह यह जाने बिना कि अदालत राहुल गांधी से क्या कहना चाहती है, कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। याचिका बार और वकीलों द्वारा दायर की जाएगी। इस देश की जनता ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी। वही बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट किया, अगर अदालतें यह तय नहीं करेगी कि कौन राष्ट्रीय है और कौन राष्ट्र विरोधी, तो फिर कौन करेगा। यहाँ मैं बता दूं, उन्होंने राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र प्रेमी की बात नहीं की थी। सच्चे राष्ट्रीय होने के नाते सच्चे और झूठे ये बोले थे, लेकिन शब्दों का हेरफेर करना ये अमित मालविया की खासियत है। गांधी परिवार का यह अहंकारी अधिकार न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि बल्कि न्यायपालिका की अवमानना की भी बू आती है। यह बेशर्मी से की की गई अवज्ञा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की सीधी चुनौती है, और इसे यूं ही नहीं रोका जा सकता। कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, जैसा उसने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मामले में लिया था। कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। गांधी परिवार को यह मानने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सबसे ऊपर है। अब यहीं पर अमित मालविया ने निशिकांत दुबे का जिक्र कर, निशिकांत दुबे ने जो कहा और प्रियंका ने जो कहा, इसको एक
प्लेटफ़ॉर्म पर रखने का प्रयास किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं न्यायपालिका की पूर्ण रूप से आदर करते हुए ये बोल रही हूँ कि कौन सच्चा भारतीय है, ये कम से कम न्यायालय ना बताए। ये अवमानना हो गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, इस देश को तोड़ रहे हैं। ऐसी सीधी टिप्पणी, ये भी नहीं कहा कि वो न्यायालय की आदर करते हैं। ये टिप्पणी और प्रियंका गांधी की टिप्पणी एक पलड़े में आती है क्या? ये आप भी सोचिए। ये कैसा, साथ में निशिकांत दुबे के जुबानी पर प्रियंका गांधी के रिएक्शन को कैसा तोला जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी से सेना के संबंधित एक बयान को लेकर नाखुशी जताने के लिए एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि कोई न्यायाधीश अथवा न्यायपालिका यह तय नहीं कर सकती कि सर्वोच्च कि कौन सच्चा भारतीय है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी का यह कर्तव्य है कि वह सरकार से सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उनके भाई सेना का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी को गलत ढंग से विदित किया गया। शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में की गई टिप्पणी को लखनऊ अदालत में राहुल के खिलाफ जारी कार्रवाई पर सोमवार को रोक लगा दी थी। हालांकि न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता से नाखुशी जाहिर करते हुए कहा, अगर सच्चे भारतीय हो तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रियंका ने परिसर में संवाददाता से कहा था, कौन सच्चा भारतीय और कौन नहीं, यह पहचान करना न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। यह कोई जस्टिस तय नहीं करेंगे। मैं यह बात न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने हमेशा सेना और अपने जवानों का सम्मान किया। वो हमेशा सेना के प्रति आदर रखते हैं। उनके भाषणों और टिप्पणियों में यह स्पष्ट दिखता है। कुल मिलाकर, यदि आप प्रियंका गांधी को घेरने जाएँगे, तो फिर वो भूत जो है निशिकांत दुबे का, वो फिर सामने आएगा। इसके पहले आदरणीय स्वर्गीय जेटली जी ने एक बात कही थी कि न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद यदि कोई सरकारी पद पे जाते हैं या कहीं उनको एडजस्ट किया जाता है, तो फिर उसके पहले उन्होंने दिए हुए निर्णयों की फिर से व्याख्या करनी चाहिए। उन्होंने सीधा-सीधा उँगली उठाई थी न्यायपालिका पर। इसके पहले ऐसे कई ये है, और यदि न्यायपालिका का इतना ही आदर भाजपा को करना है, तो फिर जब न्यायपालिका ने अम, चुनाव आयोग के में आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक व्यवस्था दी थी संविधान पीठ ने, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये 3 एक पैनल में रहेंगे और फिर नियुक्तियाँ होगी। इससे ज़्यादा प्रामाणिकता से और इससे ज़्यादा स्पष्ट ट्रांसपेरेंस नियुक्तियाँ हो नहीं सकती थी। लेकिन न्यायपालिका के इस आदेश को रद्दी के टोकरे में डालते हुए सरकार ने एक कानून पारित किया, जिस कानून के तहत प्रधानमंत्री, उनके एक साथी मंत्री और विपक्ष के नेता, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे या बड़े विपक्ष के दल के नेता, ये तय करेंगे पैनल में कौन चुनाव आयोग में जाएगा। इसके चलते 2 सरकार पक्ष के और 1 विपक्ष का, तो ये मामला बड़ा तय था कि सरकार जिसको चाहे उसको अपॉइंट करेगी। तो फिर इसमें पारदर्शिता और प्रामाणिकता कहाँ रही? सही मायने में तो अवमानना तब हुई जब सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय को रद्दी के टोकरी में डाला गया। कई जगह सर्वोच्च न्यायालय को भी घेरा गया, पार्लियामेंट द्वारा घेरा गया, निशिकांत दुबे जैसे बदजुबान लोगों ने अवमानना की। तब मालवीय जी का ट्वीट क्यों नहीं आया? तब न्यायपालिका के प्रति जिनके मन में बहुत आदर है, वो तब निशिकांत दुबे को हड़काते हुए क्यों नज़र नहीं आए? तब तो मालवीय से लेके सारे लोग चुप बैठे हुए थे। ये ज़रूर है कि जब मामला ज़रूरत से ज़्यादा तूल पकड़ लिया, तो फिर जेपी नड्डा जी ने एक वक्तव्य दिया कि निशिकांत दुबे का वक्तव्य उनका निजी है। पार्टी से उस वक्तव्य का कोई लेना-देना नहीं। पार्टी न्यायपालिका की इज़्ज़त करती है और उसे संविधान की कस्टोडियन समझती है। यदि प्रियंका के खिलाफ अवमानना होती है, तो फिर प्रियंका से भी ज़्यादा बुरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लताड़ने वाले निशिकांत दुबे कैसे छूट जाएँगे? प्रियंका को घेरने चले थे, खुद निशिकांत दुबे को मुश्किल में डाल रहे हैं।
कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने कम से कहा कि मैं आदर करती हूँ न्यायपालिका का। निशिकांत दुबे ने तो उतना भी नहीं कहा था। उन्होंने तो सीधा हमला बोल दिया था। निशिकांत दुबे किसके स्क्रिप्ट में बोलते हैं, ये बात अब समझने के लिए न्यायालय इतना अबोध भी नहीं है। न्यायपालिका भी जानती है। लेकिन न्यायपालिका ने इतना ही कहा कि हमें जब स्वयं संज्ञान तब भी नहीं लिया न्यायपालिका ने। न्यायपालिका के जब लोग न्यायपालिका पे एप्लीकेशन लेके आए, कुछ लोगों ने न्यायपालिका की अवमानना हुई करके सुनवाई चाही, तब न्यायपालिका ने कहा कि हम किसी की सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सक्षम है अपनी अवमानना की रक्षा करने के लिए, अपने मान की रक्षा करने के लिए। ये बोल के ये मामला टाल दिया गया, नहीं तो उसमें निशिकांत दुबे लंबे निपट जाते। लेकिन न्यायपालिका विधायिका के साथ टकराव नहीं चाहती। ये न्यायपालिका की मैच्योरिटी थी कि उन्हें निशिकांत दुबे के बदजुबानी को भी माफ कर दिया। प्रियंका गांधी ने इतना तो हार्ड नहीं बोला था कि जिससे बीजेपी में आग लग गई। सवाल है कि राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से रिलीफ कैसा मिला? इससे बौखलाए गए बीजेपी वाले ज़रूर प्रियंका गांधी को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बदजुबानी बीजेपी के नेताओं ने कई जगह की है। क्योंकि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते, एक कहावत है पुरानी। वही मालवीय से लेके तमाम लोग कर रहे हैं। जब मैं एक्स-रे में देखता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।